नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फटाफट से टॉप 10 कमोडिटी की, किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी और आज किस तरह से शुरुआत हो रही है। जीरे को अगर देखें तो यहाँ पर कल हल्की रिकवरी जरूर यहाँ पर दिखी थी, लेकिन अभी भी 20,700 रुपये के आसपास ही घूम रहा है। डिमांड उस तरह की घरेलू डिमांड नहीं दिख रही है। एक्सपोर्ट को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है कि आगे अगर वहाँ से कुछ डिमांड निकल कर बेहतर डिमांड निकल कर आती है तो डेफिनेटली जीरे को फायदा होगा। 20,700 के करीब ये काउंटर कारोबार कर रहा है। धनिया को अगर देखें तो यहाँ पर हल्की खरीदारी जरूर दिख रही है। 7,050 से लेकर 7100 के बीच में ये काउंटर घूम रहा है। दायरे में ही कह सकते हैं, लेकिन हर नरमी पे थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर आ जाती है। हल्दी को अगर देखें तो हल्दी में कल तेजी दिखी थी, 14,000 के ऊपर पहुंचा है भाव। अब देखते हैं आगे यहाँ से किस तरह की तेजी निकल कर आती है। ग्वारसीड ग्वारगम कल इन दोनों काउंटर में भी आधे परसेंट के आसपास की तेजी दिखी। 9,600 के करीब ग्वारगम है और ग्वारसीड का वायदा देखें तो 5,100 के करीब है। कैस्टर दायरे में ही घूम रहा है, 6,400 के आसपास कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो कैस्टर, ग्वारसीड और ग्वारगम ये तीनों काउंटर काफी समय से दायरे में ही घूम रहे हैं। पाम को देखिए 3,900 रिंगिट के आसपास है। क्रूड में गिरावट से लग रहा है कि बायोफ्यूल के लिए जो ब्लेंडिंग पर फोकस है इंडोनेशिया का वो कम हो सकता है, क्योंकि क्रूड के दाम काफी समय से नीचे है। कपास 1600 के ऊपर दिख रहा है। आइस कॉटन 64 सेंट के करीब है और कपास खली 5960 के करीब है। हाजिर डिमांड घटने से कपास खली की जो मांग है वो कम हुई है और ये भाव भी कम हो गए हैं, 2960 के आसपास आ गया है। मेंथा ऑयल 915 के करीब है। यहाँ पर लंबे समय से सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, सबसे पहले मसालों की बात करेंगे, जीरे के साथ शुरुआत करते हैं। जीरा सर बताइए क्या लग रहा है आपको? देखिए, जीरे में अगर देखें तो प्राइसेस थोड़े थम से गए हैं। हम देख रहे हैं कि 20,500 से 20,000 का एक बेस बन रहा है। हालांकि जैसे आपने बताया कि अभी तक अगर देखें एक्सपोर्ट की डिमांड तो वो कहीं ना कहीं आ नहीं रही है, बट हालांकि प्राइसेस में एक पॉजिटिव है कि अभी 20,000 के करीब आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग जरूर से आ सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि अभी शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी चाहिए, तो 3-4 दिन के लिए मुझे लग रहा है यहाँ से बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 20,700 के करीब, 21,300 के टारगेट के लिए और 20,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। हल्दी आज 14,300 के ऊपर है। आज भी आधे से 1% की तेजी शुरुआती कारोबार में ही दिख रही है। क्या करना चाहिए? हल्दी में और तेजी बढ़ने वाली है यहाँ से? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। हल्दी जैसे मैंने भी पहले भी बताया था कि काफी स्ट्रांग उसके फंडामेंटल्स है और हमने देखा है कि ये 14,000 के नीचे ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अभी भी अगर देखें तो 13,600 से वापस से रिकवरी आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये 15,000 से 15,200 तक के लेवल जो है वो टूंक समय में आ सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय की रिकमेंडेशन रहेगी 15,000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 13,600 का। ओके। धनिया आज दायरे में है, हल्की नरमी दिख रही है 7,050 के नीचे। क्या करना चाहिए इस करंट लेवल पे? धनिया में अगर आगे जाके भी देखें तो बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट लग नहीं रहा है। देखिए प्राइसेस 7,000 से 7,100 एक छोटी रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। कोई डायरेक्शन भी नहीं मिल रहा है और फंडामेंटल्स देखें तो वो भी ठीक ठाक है, ज्यादा कोई तेजी अभी लग नहीं रही है। अगर ये भी तो दूसरे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में तेजी मिल रही है तो शायद इसमें तेजी देखने को मिल सकती है, बट क्योंकि 100 रुपए की रेंज में है तो मुझे लग रहा है अभी अवॉइड करना चाहिए। कोई क्लियर डायरेक्शन दिख नहीं रही है धनिया में। ग्वारसीड ग्वारगम सर आज भी हल्की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। 5,110 पे ग्वार सीड है। ग्वारगम का वायदा 9,560 के आसपास है। 0.25% की गिरावट यहां दिख रही है। इन दोनों काउंटर पर आपकी राय क्या है? दोनों में अभी भी बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स वीक ही है। अगर नॉर्मल मॉनसून आता है तो वो ऑलरेडी प्रेशर करेंगे प्राइस पे और गम की डिमांड जो है एक्सपोर्ट की वो भी वीक है। हमने टेक्निकली भी देखा था कि जब जब भी वो 5,000 के नीचे जाता है तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आती है। आई थिंक वो शॉर्ट कवरिंग 5,250 तक आ चुकी है। हमें मुझे लग रहा है कि वापस से 5,000 के नीचे जा सकता है, तो सी में 5150 पे शॉर्ट कर सकते हैं। 5,000 के टारगेट के लिए 50 to 50 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और गम की बात करें तो गम में भी मुझे लग रहा है 9,600 के करीब अगर मिलता है आज के दिन तो शॉर्ट कर सकते हैं 9,400 के टारगेट के लिए और 9,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए सर, अब नॉन एग्री की तरफ चलते हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं।
सोने चांदी में आज फिर से दबाव दिख रहा है। क्या इस गिरावट पे खरीदना चाहिए सोने को या चांदी को? आपकी राय क्या बन रही है सर, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? देखिए, कल हमने देखा था कि सोने और चांदी दोनों में रिकवरी आई थी, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अपील है, उन्होंने अभी फिलहाल तो अपील रखी है और बोला है कि टैरिफ जो है वो रहेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ी पॉजिटिवनेस आ रही है। बट आगे जाके मुझे लग रहा है थोड़ी अनसर्टनिटी, और वैसे भी थोड़ा अभी डिस्ट्रीब्यूशन अपसाइड दिख रहा है। नए बायर्स अगर नहीं आते तो मुझे लग रहा है दोनों सोने और चांदी में थोड़ी बिकवाली कंटिन्यू रह सकती है। आज के दिन भी अगर देखें तो गैप डाउन के बाद थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, तो दोनों सोने और चांदी में आई थिंक पुट ऑप्शन बेहतर रहेगा रणनीति। तो बेच के ही चलना चाहिए। जहाँ पे सोने में 95,000 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चलना चाहिए 1450 के करीब 1800 के टारगेट के लिए। और सिल्वर मिनी में भी मुझे लग रहा है 96,000 का जो पुट ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय के लिए, तो वो 1400 के करीब बाय कर सकते हैं। 1900 का टारगेट रहेगा, 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे क्रूड को अगर देखें तो क्रूड भी आज के सत्र में कमजोर ही दिख रहा है। हालांकि शनिवार की ओपेक प्लस की बैठक पे नजर रहेगी, लेकिन यूएस में अनुमान के विपरीत क्रूड के स्टॉक कम हुए हैं। इन खबरों का क्या असर होगा क्रूड पर? आगे किस तरह की चाल हो, और फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में रणनीति बताइएगा। देखिए, अभी आई थिंक इंट्राडे ही आज का दिन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ओपेक प्लस की सैटरडे को जो मीटिंग होने वाली है वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्रूड के नेक्स्ट आगे के डायरेक्शन के लिए। बट इंट्राडे मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में बाइंग डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि 15 में से अगर हम देखें तो 5150 का जो सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं किया है। और हालांकि ये सपोर्ट के नजदीक ही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से सेल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का फेवरेबल नहीं है, तो सपोर्ट के नजदीक है तो एक बार बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे ही। तो 5170 के करीब बाय कर सकते हैं 5240 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5130 का। ओके, तो क्रूड खरीदने की सलाह फ्यूचर्स में 5170 पे 5240 का टारगेट है। सर, नॉन एग्री में आज सिर्फ नेचुरल गैस में ही तेजी दिख रही है, यहाँ क्या करना चाहिए? जून का वायदा 300 रुपए के ऊपर है और तेजी थोड़ी आएगी। हालांकि काफी अभी भाव फिर से मुनाफा वसूली दिख रही थी। आज क्या होने वाला है सर? काफी हमने करेक्शन देख लिया है नेचुरल गैस में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेस यहाँ से बनना चाहिए, जो थोड़ा शॉर्ट है वो थोड़ा कवर होना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि आई थिंक सारे अगर काउंटर्स देखें तो एक पॉजिटिव नेचुरल गैस ही है, तो आज मुझे लग रहा है कि 300 का जो कॉल ऑप्शन है वो लेके चलना चाहिए 19 के करीब 23 के टारगेट के लिए, और 17 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपको लग रहा है कि 300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 19 पे, 23 का टारगेट है प्रीमियम का, 17 का इसलिए यहाँ लगा ले। बेस मेटल्स की सर चाल देख लेते। बेस मेटल्स आज सारे कमजोर नजर आ रहे हैं, और कॉपर देखिए 860 के आसपास है, लेड भी कमजोर है 178 के नीचे, एल्युमिनियम में भी 4.25% से ज़्यादा की गिरावट है 236 रुपए के नीचे, और जिंक भी आधे % की गिरावट के साथ 253 रुपए पे। दिन के दौरान क्या करना चाहिए? खरीद ले या बेचना चाहिए? आपका कन्विक्शन किस तरफ ज़्यादा है, किस मेटल्स पे सर? मुझे लग रहा है बेच के चलना चाहिए। हालांकि सैटरडे जो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएम आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट आज के दिन देखिए तो मार्केट वही रिएक्ट कर रहा है कि जो ट्रम्प के टैरिफ है वो अभी विथहेल्ड है। अपील के दौरान देखे तो वो टैरिफ रहेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो काफी वीक लग रहा है सारे बेस मेटल्स में, तो वो शॉर्ट करके चल सकते हैं 237 के करीब, 234 के टारगेट के लिए, और 239 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो एल्युमिनियम में कन्विक्शन इनका ज़्यादा है, 237 का लेवल दिखे तो आप बेचे। जून के कॉन्ट्रैक्ट में 234 का टारगेट, 239 का एसएल लगाना है आपको। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया भाई पटेल जी, और हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें नॉन एग्री और एग्री मार्केट में क्या करना है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट महारथी का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ संजय सिन्हा होंगे। उनसे जानेंगे बाजार पर उनकी राय। फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर्स के। क्या चलने वाला है नतीजों के बाद, किन सेक्टर में आपको फोकस रखना चाहिए? रियलिटी, डिफेंस और आईटी, कहां आपके लिए निवेश के मौके हैं? खास बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।